पे लगाया गया, हम उसे झेल नहीं पाए, उसने हमारी कमर तोड़ दी। और ज्यादातर लोगों ने यही बताया, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन, इन 3 कारणों से वो कर्जे की दलदल में फंसे। तो सबसे पहली बात तो ना तो नोटबंदी आपने करी, ना जीएसटी आपने लगाया, ना लॉकडाउन आपने लगाया, तो इसकी सजा अपने आप को मत दीजिए, खुद को दोषी मत ठहराइए। जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं या गलत कदम उठा रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसकी सजा अपने आप को मत दीजिए। अब ये तो समस्या है, समाधान क्या है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को सरकार राहत दे देती है, उनका लोन माफ हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है, अंडर राइट कर दिया जाता है। आखिर क्यों? और आम जनता को राहत क्यों नहीं मिलती? इसकी जड़ में जाओ। बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत मिलने का एक बड़ा कारण यह है, उनकी जानकारी सरकार के पास होती है, आम इंसान की जानकारी सरकार के पास होती ही नहीं। मानो अयोध्या के किसी छोटे गांव में कोई व्यक्ति परेशान है कर्जे के कारण, या मोदी जी को या वित्त मंत्री को कैसे पता चला? सपना तो नहीं आएगा, उन तक खबर पहुंचेगी कैसे? अच्छा, बड़े उद्योगपति की तो खबर उनके सीए पहुंचा देते हैं, उनके अधिकारियों से संबंध होते हैं, आम इंसान की जानकारी सरकार के पास नहीं होती। इसलिए मैंने तय किया, सबसे पहले आपकी जानकारी इकट्ठा करके सरकार को देंगे। जब शुरुआत करेंगे तो मुझे भी नहीं मालूम था इतनी बड़ी समस्या है। मुझे लगा 2000, 4000, 5000, 10,000 लोग होंगे जो परेशान होंगे। पहले महीने में ही हमारे पास 25,000 ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया जो कर्जे कारण परेशान थे। और जब 25,000 संख्या थी तो सरकार पर दबाव नहीं पड़ रहा था, सरकार को लगा 25,000 ही तो है, क्या कर लेंगे। अच्छा, जब संख्या 50,000 हुई तो सरकार पर थोड़ा दबाव बनना शुरू हो गया। जब संख्या 1 लाख हुई तो सरकार ने हमारे लेटरों के जवाब देने शुरू कर दिए, पत्र व्यवहार होना शुरू हो गया। आज 3,60,000 ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मेरा विश्वास करिए, जिस दिन ये संख्या 1 करोड़ हो गई, उस दिन यहां सरकार को खड़ा होना पड़ेगा, सरकार को आपकी बात सुननी पड़ेगी। और हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। हमारी मांगे क्या? 3 मांगे हैं, बार बार बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं। तुमसे कोई सरकार का अधिकारी पूछ ले, तुम्हें कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कोई बुलावा आ जाए, 3 मांग ही रखनी है। हमारी 3 मांगे हैं। कौन कौन सी मांग? पहली मांग, वो सभी लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उनका कर्जा माफ होना चाहिए। ये पहली मांग है हमारी। कितने तक का? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का, जितना सरकार को लगे इसका माफ कर देना चाहिए। जिनका लोन माफ ना हो पाए किसी भी कारण से, मान लो किसी 50 करोड़ लोन है, 100 करोड़ लोन है, सरकार को लगता है नहीं माफ होना चाहिए, तो क्या करो? ऐसे व्यक्ति जिनका लोन माफ नहीं हो सकता, उन्हें 2 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। 2 वर्ष तक उन्हें ना इंटरेस्ट देना है, ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा, और 2 वर्ष तक का उन्हें समय दे दिया जाए। और ये कोई नई बात नहीं है। अभी गौतम अदानी जी को 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट कर दिया गया। अंडरराइट का मतलब पता है क्या है? गौतम अदानी जी के पास जब पैसा होगा तब वो दे देंगे। अरे भैया, तो हमें भी वही वाली फैसिलिटी दे दो, क्या दिक्कत है? और तीसरी हमारी मांग, वो व्यक्ति जो दुनिया में नहीं रहा, जो एक्सपायर कर गया, उसने लोन लिया था, उसका लोन इंश्योर्ड था नहीं था, उनका लोन तो माफ होना चाहिए। अभी मैं महाराष्ट्र गया, एक लेडी आ गई, छोटी बच्ची है उसकी, मुश्किल से 3 साल की, हस्बैंड एक्सपायर कर गए, लोन चल रहा था, घर पर लोन था, और बैंक वालों ने घर सील कर दिया, उस बच्ची को घर से निकाल दिया। अब सोचिए, जिसके पिता से सर से पिता का साया भी चला गया, उसके सर से छत भी छीन ली जाए। आप बताइए, क्या ये सही है? क्या ऐसे लोगों का लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार के लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं। और वो लोग मुझे क्या कह रहे हैं, आप तो मोदी जी के विरोधी हो, आप तो इस पार्टी के विरोधी हो, आप उस... अरे भाई, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। और जो लोग तुम्हें भी कहेंगे कि ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी का विरोधी है, भाजपा का विरोधी है, मैं कहता हूं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्जा माफ कर दो यार। समस्या क्या आ रही है भाई? मैं विरोधी कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं सबसे पहले उनका कर दो। हमारे साथ जो लोग जुड़े कौन है? व्यापारी लोग हैं, ज्यादातर व्यापारी तो भाजपा का समर्थक है। मेरी किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। मेरा कहना यह है, जो कर्जे की दलदल में फंसा, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी विचारधारा का हो, वो देश का नागरिक है, और देश के नागरिकों की रक्षा करना देश की सरकार की नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इसलिए मैंने क्या किया, देश के सभी 543 सांसदों को पत्र भेजना शुरू किया। और पत्र में क्या लिखा है? आपके अयोध्या के सांसद को भेजा गया। क्या लिखा है? आप ये बताइए, क्या अयोध्या में जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, उनका कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सांसद जी जवाब देंगे।
और जो भी उनका जवाब आएगा वो अयोध्या के सभी पोस्टरों पर पोस्टर लगाकर दीवारों पर चिपका दिया जाएगा, सांसद जी अयोध्या के लोगों के समर्थन में है कि नहीं है। और अगर समर्थन में है तो मैं आपसे कहूंगा आप भी समर्थन करना, और अगर समर्थन में नहीं है तो आप भी साथ मत देना। सिंपल। अब तो नेताओं को तय करना पड़ेगा वो जनता के साथ हैं कि नहीं है। जो जनता का साथ देगा, जो जनता का कर्जा माफ करेगा, जनता उसका साथ देगी, और जो जनता का साथ नहीं देगा, जनता उसका साथ नहीं देगी। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अभी तक 6 सांसदों के जवाब आए हैं। 540 लेटर भेजे थे, 3 सांसद एक्सपायर कर गए, उनकी सीटें खाली हैं। 540 में से 6 सांसदों के जवाब आए हैं, और 3 अलग अलग पार्टियों के हैं। बीजेपी के भी हैं उसमें, एनसीपी के भी हैं, 2 बीजेपी के हैं, 1 एनसीपी का है, 1 कांग्रेस का है, 1 झारखंड के हैं। अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं। मजे की बात यह है 6 के 6 सांसदों ने कहा है जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। यह बड़ी बात है हमारे लिए। और अब मैं उन सांसदों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या सदन में यह मुद्दा उठाओ, मानसून सेशन आने वाला है, सदन में मुद्दा उठाओ कि जनता कर्जे के अंदर फंसी हुई है, जनता को राहत मिलनी चाहिए। और मैं बता रहा हूं अगर एक भी सांसद ने सदन में तुम्हारी आवाज उठा दी ना, तो फिर सरकार को तुम्हें सीरियसली लेना पड़ जाएगा। लेकिन तुम डटे रहना, अड़े रहना, जुड़े रहना, वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटेंगे। हमारा एक ही धर्म है भैया, क्या कर्जा। अगर वो बोले ना इस धर्म की बात करो, उस धर्म की कह रहा भाई धंधे की बात कर, कर्जा उतार रहा है कि नहीं उतार रहा। सिंपल। हमारी एक ही जाति है, कौन सी जाति है? कर्जा। कर्जे वाले लोग हैं भैया हम तो। और डरने से, छुपने से, घबराने से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। अपने आप को गुनहगार मत मानो। तुमने कोई पाप नहीं कर दिया, तुमने कोई अपराध नहीं कर दिया कर्जा लेकर के। कर्जा लोग पहले भी लेते थे, आगे भी लेते रहेंगे। कर्जा लेना अपराध नहीं है। समस्या क्या आई? कमाई के साधन नहीं रहे। लोग मुझे कहते हैं आप तो डिफॉल्टरों का साथ दे रहे हो। मैं कहता हूं डिफॉल्टर नहीं है। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहता मैं पैसा चुकाना नहीं चाहता। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पैसा मारना चाहते हो? चुकाना चाहते हो ना? समस्या क्या है? कमाई नहीं है। मुझे लोगों ने कहा कि सर कोई कमाई का साधन मिल जाए, 2 साल का समय मिल जाए, एक एक व्यक्ति की एक एक पाई चुकाना चाहता हूं, मैं पैसा मारना नहीं चाहता। समस्या क्या आ रही है? कमाई का कोई साधन ही नहीं है। अब जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनके व्यापार बंद हो गए, और मैं नाम नहीं लूंगा, सरकार के एक बड़े मंत्री पता है क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं भारत में लॉकडाउन का लॉकडाउन से जो कोरोना का असर आया वो इंपैक्ट पड़ा ही नहीं। अरे लॉकडाउन का असर नहीं पड़ा भारत में? जाकर के तो देखो, एक एक मार्केट में जाओ, और मैं कहता हूं किसी भी अयोध्या की किसी मार्केट में चले जाओ, व्यापारी से पूछ लो 5 साल पहले कितना व्यापार था, आज कितना, बता देगा यार। सच्चाई क्या है? कर्जा एक ऐसी बीमारी बन गई है कि सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। किसको कहें जाकर? रिश्तेदार को नहीं बता सकते, पड़ोसी अड़ोसी को नहीं बता सकते, जानकार को नहीं बता सकते, यहां तक कि हस्बैंड वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को नहीं बता सकते। पता चला छोड़ ना दे, ये तो कर्जे में फंस गया, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। कर्जा एक ऐसी बीमारी बन चुका है, रिश्तेदार को अगर पता चल जाए ना भाई साहब आप कर्जे की दलदल में हो, रिश्तेदार बताना बंद कर देता मेरा रिश्तेदार है। इतनी बड़ी बीमारी। और ऐसे समय में जब हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो मैंने तय किया मैं तुम्हें जोड़ूं, इकट्ठा करूं। अभी मैं मुरादाबाद में था, एक व्यक्ति ने मुझसे बड़ी बढ़िया बात कही। उसने कहा सर आपने कुछ किया कि नहीं किया? एक बढ़िया काम कर दिया, हम सबको इकट्ठा कर दिया। पता तो चल गया इतने लोग परेशान हैं, अभी तक तो लग रहा था मैं अकेला ही परेशान हूं, यहां आके देखा नहीं मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे हैं। नहीं तो मैं खुद को दोष दे रहा था। और अब तुमने क्या करना है? देखो यहां 80, 90, 100 लोगों लगभग, आज व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा तुम्हारा सबका। अगर मान लो किसी एक को कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला परेशान करे, 100 लोग पहुंच जाओ उसके घर। ओए मेरा भाई है, कैसे परेशान कर रहा तू इसको? भाई साहब किसी की हिम्मत नहीं है कोई तुम्हें परेशान कर दे। समस्या क्या? तुम अकेले अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। अकेले अकेले अगर अपनी लड़ाई लड़ोगे तुम सफल नहीं हो पाओगे। बेहतर क्या होगा? संगठित होकर के अपनी लड़ाई लड़ो। वो कहानी सुनी ना बचपन में, एक लकड़ी होती है, कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बनेगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। इकट्ठे हो जाओ। और हमारी किसी से लड़ाई नहीं, किसी पार्टी, किसी नेता से दुश्मनी नहीं। हमारी तो एक ही मांग है, जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। और जो अभी बताया गया
जंतर मंतर पर हमने एक दिन का साकेतिक भूख हड़ताल रखी। आपने कार्यक्रम देखा होगा लाइव, क्या जबरदस्त कार्यक्रम, मतलब हजारों लोग पहुंच गए। मैंने मना किया था कि दिल्ली से बाहर से लोग ना आए, फिर भी हजारों लोग दिल्ली से बाहर से पहुंचे और सरकार पर दबाव पड़ा। और उस दिन हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया, एक डेट तय कर ली, इसी महीने की 30 तारीख, आपको पता होगा 30 जून 2023 तक का सरकार को समय दिया गया है। भारत सरकार इस पर संज्ञान ले कि क्या वो जनता का कर्जा माफ करने के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। अगर सरकार नहीं सोचेगी तो फिर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि जो सरकार तुमने चुन करके भेजी वो तुम्हारा साथ नहीं देना चाहती, अब तुम तय करो तुम्हें क्या करना है। और करना पड़ेगा, सरकारों पर दबाव डालना पड़ेगा। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं नेताओं की नब्ज क्या है। नेता एक ही भाषा समझते हैं, वो भाषा है वोट की भाषा। जब उन्हें लगता है उनका वोट बैंक खिसक रहा है, जब उन्हें लग रहा है उनके लोग उनके साथ से हट सकते हैं, तब वो तुम्हारी सारी बात मान लेंगे और वोट किसी को भी दे देना। कम से कम डराना तो शुरू करो। नेता से सिर्फ इतना बोलना शुरू कर दो, नेताजी अगली बार वोट चाहिए तो जनता का कर्जा माफ कर देना, नहीं तो मैं वोट नहीं दूंगा। भले ही दे देना, लेकिन डरा तो दो कम से कम। और अभी मैंने एक वीडियो बनाया, काफी वायरल हो गया, व्हाट्सएप पर चल रहा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, सभी पार्टियों के पदाधिकारियों को बोला, कार्यकर्ताओं को बोला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने पदाधिकारियों के पास जाएं, मंडल अध्यक्ष के पास जाएं, जिला अध्यक्ष के पास जाएं, प्रदेश अध्यक्ष के पास जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएं और उनसे पूछें कि हमने आपके लिए झंडा उठाया, हमने आपके लिए लाठियां खाई, हमने आपको सत्ता में पहुंचाया, अब क्या आप हमारी कर्जा माफी करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? और कार्यकर्ताओं को असलियत पता चल जाएगी कि जिनके लिए तुम लड़ रहे हो उन्हें तुम्हारे दुख दर्द से कोई संबंध नहीं, वो सिर्फ अपनी सत्ता चाहते हैं। और हर पार्टी में ऐसा नहीं, एक पार्टी का बोल रहा हूं। मैंने कहा सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के पास जाएं, उनसे पूछें कि हमने अभी तक आपके लिए अपना खून पसीना बहाया, अपना समय लगाया, आपके लिए लड़ाई लड़ी, आपके लिए झंडे उठाए, नारे लगाए, आपको वोट दिलाए, आपको सत्ता दिलाई। अब बारी आपकी है, क्या आप मुझे कर्जे की दलदल से बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और अगर नहीं निकालोगे तो मुझसे ये उम्मीद मत करना कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए वोट मांग लूंगा। भाई इतना बोल दोगे ना, डर बैठ जाएगा उनमें, डर बैठ जाएगा। और नेताओं में डर रहना चाहिए कि सत्ता आ सकती है तो सत्ता जा भी सकती है। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मैं जनता के साथ हूं, मैं तुम्हारी आवाज उठा रहा हूं, मुझ पर कर्जा नहीं है। राजीव बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन पर कर्जा नहीं है, हरप्रीत जी पर कर्जा नहीं है, राहुल जी पर कर्जा नहीं है, जितने साथी बैठे इस्लाम है, इन पर कर्जा नहीं है, हम में से किसी पर कर्जा नहीं है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इसलिए ही ये लड़ाई लड़ पा रहा हूं क्योंकि मैं अपने लिए मांग नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं अपने लिए मांग करूंगा तो शायद मांग पूरी ना हो पाए, लेकिन मैं जब दूसरों के लिए मांग कर रहा हूं तो सरकार को मेरी बात माननी पड़ेगी। अब तुम क्या करो, आज से ही तुम्हारी समस्या कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, अपने लिए मांग करना बंद करके अपने साथ के जो लोग हैं उनके लिए भी आवाज उठाना शुरू करो। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, तुम्हारे साथ है, वो भी कर्जे में परेशान है, तुम भी परेशान हो, दो परेशान लोग एक दूसरे की परेशानी हल करो, एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। आधा दर्द तो तभी दूर हो जाता है जब तुम उसका दर्द सुन लेते हो। यार उसकी समस्या सुनो तो सही, आखिर समस्या है क्यों, कारण क्या है, कैसे समस्या का समाधान हो सकता है। जब तुम उससे बात करोगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और मैं इसीलिए आपके बीच में आया आज अयोध्या में, इसलिए मैं देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोकसभा में जा रहा हूं आपसे संवाद करने के लिए, ताकि आपको बता पाऊं समस्या क्या है और समाधान कहां से निकलेगा। हो सकता है आपको कोई बैंक वाला परेशान कर रहा हो, कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा हो, कोई एनबीएफसी वाला परेशान कर रहा हो, कोई साहूकार परेशान कर रहा हो, क्योंकि बैंक वालों की तो समस्या है ही, एक बड़ी समस्या चल रही है जो प्राइवेट फाइनेंसर हैं, जो साहूकार हैं, वो ज्यादा बड़ी समस्या चल रही है। और मुझे नहीं मालूम यहां क्या स्थिति है। मैं मध्य प्रदेश गया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई साहब। पता है वहां क्या हो रहा है, साहूकार पैसा दे देता है और जब किस्त नहीं चुका पाता व्यक्ति तो उसको बोला जाता है अपनी बहन को भेज दो, अपनी बेटी को भेज दो, अपनी बीवी को भेज दो मेरे पास। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब। ये समस्या इतनी ज्यादा गंभीर है, मैं बता नहीं सकता, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है। लोगों की स्थिति देखी नहीं जा रही है और ये सरकार में बैठे लोगों को लगता है कि ऐसे